Good morning to all. Dr. Madhusudan Agrawal, Associate Professor, Government Commerce College, कोटा। अपन क्लबिंग ऑफ इनकम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने सेक्शन 64(1) का अध्ययन किया। उसमें अपन ने देखा कि एक व्यक्ति करदाता अपनी कर को कम करने के लिए अपने स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को कुछ संपत्तियों का हस्तांतरण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो हस्तांतरण करने से, संपत्तियों के हस्तांतरण करने से जो आय होगी वो हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाएगी। ये धारा 64(1) में दिया गया है इसका उल्लेख। आज अपन अध्ययन करेंगे धारा 64 सबसेक्शन 2, कन्वर्सन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसे हम HUF भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वेयर एन इंडिविजुअल हु इज द मेंबर ऑफ HUF कन्वर्ट्स हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ द HUF। अगर कोई मेंबर है HUF का और वो अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को HUF की प्रॉपर्टी में मिलाता है तो क्या स्थिति होगी? तो वेयर एन इंडिविजुअल हु इज मेंबर ऑफ HUF कन्वर्ट्स हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ द HUF ऑफ विच ही इज ए मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द फैमिली otherwise than for adequate consideration, the income from such property shall continue to be included in the total income of the individual। इस तरह की हस्तांतरण जो करता है एक मेंबर HUF को अपनी प्रॉपर्टी का, तो वो मेंबर की ही आय मानी जाएगी। Where the converted property has been partitioned either by way of total or partial partition, the income derived from such converted property as is received by the spouse on partition shall also be included in the total income of the individual who affected the conversion of such property। तो देखिए, जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो हस्तांतरित करता है और उसका उस बाद में HUF का टोटल या पार्शियल पार्टीशन भी होता है, तो ऐसे में उसको स्पाउस को भी जो संपत्ति मिलेगी उससे होने वाली भी आय मेंबर की ही आय मानी जाएगी। तो अपन ने क्लबिंग ऑफ प्रोविजन में धारा 64(1) सबसेक्शन 1, धारा 64 सबसेक्शन 2 का अध्ययन कर लिया। अब एक एक्सप्लेनेशन है, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। उस एज पर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 64 सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 2, इनकम इंक्लूड्स लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम है और इनकम और लॉस का सेम ट्रीटमेंट होता है, इनकम इंक्लूड्स लॉस, देयरफॉर क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड इन ऑल अबव केसेस। जो अपन ने ऑल अबव केसेस पढ़े थे, माइनर की इनकम, स्पाउस की इनकम, मेंबर की इनकम, सब उन जो ट्रांसफरर के हाथ में होती है, तो यदि इनमें लॉस है तो वो लॉस का भी वही ट्रीटमेंट होगा जो इनकम का होगा। देयरफॉर क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड इन ऑल अबव केसेज इवन इफ देयर इज ए लॉस नॉट इनकम। ये ध्यान देने की बात है। तो अपन ने 64 और 1 और 64(2) का अध्ययन किया। अब आती है कुछ और इनकम होती हैं, डीम्ड इनकम मानी जाती हैं, जो डीमिंग प्रोविजन जिन पे लागू होते हैं, वो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ये हेडिंग है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। इन सर्टेन केसेस, एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब करदाता की इनकम को बढ़ाना, टैक्सेबल इनकम को बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाई जाएगी ये टैक्सेबल इनकम? इन सर्टेन केसेज सम अमाउंट्स आर डीम्ड एज इनकम। ये मानी गई आय भी कहते हैं इनको, डीम्ड इनकम, एज डीम्ड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ द असेसी, असेसी के हाथ में।
दो दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। एसएससी के हाथ में डीम्ड इनकम मानी जाती है यदि भी वो इनकम नहीं होती। दीज केसेस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D। ये इनमें जो इनकम आएंगी वो डीम्ड इनकम मानी जाएंगी और वो करदाता की आय में शामिल की जाएंगी। इसके संदर्भ में ये बात अपने को पढ़नी चाहिए। यहाँ द एओ में रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश एक्सप्लेनेशन इन सच केसेज। जो अपन ने सेक्शन 68, 69 और 60A से 69D तक के जो सेक्शन हैं या केसेज हैं उसमें एओ सीख करता है इंफॉर्मेशन एसएससी से। द एओ में रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश एक्सप्लेनेशन इज सच केसेज। एक्सप्लेनेशन मांगता है। इफ द एसएससी डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द एसएससी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यदि एसएससी ऐसे केसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता या उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ऐसे केसेस में द अमाउंट रेफर्ड टू इन दीज सेक्शंस वुड बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी। एसएससी की इनकम मानी जाएगी। सच अमाउंट्स हैव टू बी एग्रीगेटेड विद द एसएससीज इनकम। ये जो है इस अमाउंट से एसएससी की इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। तो अपन ने डीमिंग प्रोविजन भी पढ़े, क्लबिंग प्रोविजन भी पढ़े। क्लबिंग में हस्तांतरणकर्ता जो है अपनी संपत्ति और आय का हस्तांतरण करता है, और डीमिंग प्रोविजन में अपन ने देखा सेक्शन 68, 69, 69A से D तक में यदि कोई केस आता है तो उसमें वो उसे जो इनकम होती है या उसके बाद जो पाई जाती है, अनएक्सप्लेन्ड कैश पाया जाता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पाया जाता है, उसके बारे में जो असेसिंग ऑफिसर रिक्वायर सूचना एकत्रित करता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है। अगर वो करदाता उसको संतुष्ट कर देता है तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी, और यदि करदाता संतुष्ट नहीं कर पाता कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम को क्लियर नहीं बता पाता और सेटिस्फैक्ट्री नहीं बता पाता, तो ऐसे स्थिति में डीमिंग प्रोविजन को लागू करते हुए उसकी आय को हम एग्रीगेट कर देंगे। थैंक यू।